हेलो गाइस, अक्सर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम अपने बढ़े हुए पेट को कैसे कम करें। ऑल ओवर बॉडी तो हमारी ठीक ठाक है, बट बैठे बैठे जो है वो पेट निकल आया है। या मेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है कि उनका जो टमी है वो एक अलग से मटके की तरह बाहर होता है। बाकी बॉडी पे इतना फैट हो ना हो, बट पेट पे फैट है वो बहुत जल्दी आ जाता है। और यंगस्टर बच्चे हों, टीनेजर हों या बढ़ती उम्र के बच्चे हों, चाहे वो 22-24 साल के लड़के ही क्यों ना हो, पूरी बॉडी लीन रहती है बट टमी पे फैट चढ़ना शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम सबकी पर्सनैलिटी है वो ख़राब करता है। और लेडीज़ में इसकी शुरुआत होती है आफ्टर बेबी बर्थ, उनके टमी पे फैट आ जाता है या टमी लूज़ हो जाता है। जैसे वो 40-45 क्रॉस करती हैं, जब उनका मेनोपॉज होता है तो उनके टमी पे फैट बढ़ जाता है। तो क्यों होता है ऐसा, टमी पे ही क्यों इतना ज़्यादा फैट चढ़ता है और हमारी सारी पर्सनैलिटी बिल्कुल ख़राब रहती है अगर ये पेट का मोटापा हमारा बढ़ता ही जाए और कम ना हो। सो गाइज, वेलकम टू बी फिट एंड यंग। दिस इज श्वेता भाटिया। आई एम एन MBA करंटली स्टडीइंग न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा टू। आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप अपना मोटा पेट है वो फटाफट कम कर पाएंगे। तो पेट पे जो पहले नंबर पे काम करना है आपने, वो करना है अपनी ब्लोटिंग पे। अक्सर हमारी बॉडी में ब्लोटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हमारा पेट सबसे ज़्यादा फूल जाता है और टाइट टाइट लगता है बहुत ज़्यादा। पिछली वीडियो थी वो ब्लोटिंग पे थी, आप पूरी वीडियो मेरी डिटेल में जाके देख सकते हैं। उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी ब्लोटिंग जो है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से कम होती जाएगी। एक मोटा पेट सिर्फ यही नहीं शो करता कि आपकी पर्सनैलिटी खराब करता है, तोंद बाहर निकली हुई है। कमर जितनी जितनी बढ़ती जाएगी 34, 36, 38, उसके साथ साथ आपकी जो बीमारियां हैं धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो भी बढ़ती जा रही हैं। ये हिडन एक साइन होता है। पहले नंबर पे तो आपको जो है वो लीवर टॉक्सिक है। सेकंड नंबर पे ये शो करता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको हाई BP और हाई शुगर हो सकता है। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। थर्ड नंबर पे ये शो करता है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो यकीनन बढ़ रहा है। तो इन सारे सिम्टम्स को भी हमने कंट्रोल करना है। सेकंड नंबर पे आपने जो काम करना है अपने पेट को कम करने के लिए, वो है अपने खाने के जो दिन के रूटीन में है उसमें आपने चीनी की मात्रा को कम कर देना है। लेस शुगर का यूज़ करना है। अगर आपको चाय पीने का मन भी है तो उसमें देसी खांड का प्रयोग करें, वो भी बहुत ही कम मात्रा में। या आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं, तो थोड़े दिनों के लिए जो आपने वाइट शुगर है, रिफाइंड ऑयल होती है या जितनी भी तरह के मैदा वाली चीज़ें हैं उनसे आपने दूर रहना है। थोड़े से इस पे एफर्ट लगा लिए ना तो डेफिनेटली आपका पेट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। थर्ड नंबर पे आपने जो काम करना है वो करना है अपने इंसुलिन पे काम। इंसुलिन हमारी बॉडी में होता है सबकी, इस पे कभी डिटेल में अलग से बात करेंगे, अलग से वीडियो लेके आऊँगी। तो इंसुलिन पे कंट्रोल करने के लिए या तो आपने बहुत बहुत लंबे गैप नहीं देने कि सुबह खा रहे हैं फिर सीधा रात को खाने हैं, जिससे इंसुलिन में गड़बड़ हो जाती है। या आपने बहुत छोटे छोटे देर में भी नहीं खाना, यानी हर वक्त कुछ ना कुछ खाते ही जा रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट के गैप में, या हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो कि यार अभी घर से चाय पी के गए, फिर ऑफिस गए, फिर चाय पी ली, फिर कुछ खा लिया, कभी नमकीन खा ली, कभी बिस्किट खा ली। इस तरह के अगर आप लगातार मंचिंग करते रहते हैं, इससे भी आपका जो इंसुलिन लेवल है वो गड़बड़ होता है। तो आप अपने खाने का जो इंटरवल है वो सोच समझ के गैप रखिए। एक मील में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप छोटे गैप भी ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसके अंदर आप हेल्दी ईटिंग ही करें, हेल्दी खाना ही खाएं। इसके अलावा आप अपने खाने की टाइमिंग को फिक्स करने से भी आपका जो इंसुलिन लेवल है वो कंट्रोल में होगा। जब धीरे धीरे आपका इंसुलिन लेवल कंट्रोल में आएगा तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो पड़ा हुआ फैट है तो धीरे धीरे आपकी बॉडी उसको यूज़ करना शुरू कर देगी। और जब वो शुरू होगा तो डेफिनेटली आपकी बॉडी से जो फैट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। फोर्थ नंबर पे बात करूँगी इंटरमिटेंट फास्टिंग की। जी हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बॉडी से फैट कम करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो आप 21 दिनों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जा सकते हैं। इसमें आप 16 घंटे की विंडो भी ले सकते हैं, 14 घंटे की विंडो भी ले सकते हैं। इस पर मेरी कंप्लीट वीडियो है, आप जाकर डिटेल में वो भी देख सकते हैं। यानी अगर आपने रात को 8 बजे आखिरी खाना खाया तो उसके बाद आप 16 घंटे का गैप लेके अपनी अगली मील लोगे। तो अपनी पहली मील और अपनी आखिरी मील के अंदर आपको 16 घंटे का गैप रखना है। ये आपके इंसुलिन कंट्रोल करने पे भी मदद करेगी और जो आपकी बॉडी में जो जमे हुए टॉक्सिक है उसको बाहर निकालने में भी मदद करेगी। और आपके पेट पे, बॉडी पे जो फैट की परतें जमी हुई हैं धीरे धीरे उसको भी कम करती जाएंगी। आयुर्वेद की भाषा में इसको शंख प्राक्षालन विधि कहते हैं और इंग्लिश में इसको, जो साइंस में है, इसको कोलन क्लींजिंग का नाम दिया गया है। तो 15 दिन में एक बार आपको अपनी कोलन की क्लींजिंग करनी है, यानी अंदर से जो आपकी
पेट के जो अंग है, आपका जो गट है, अपने गट को आपने अच्छे से साफ करना है, क्योंकि डेफिनेटली एक मोटा पेट ये दर्शाता है कि आपका डाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक। तो डाइजेशन को बेटर करने के लिए आप 15 दिन में एक बार शंखपाक्षलन विधि कर सकते हैं। कोलन क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, इस पर पूरी वीडियो है, वो जाके देख सकते हैं डिटेल में। सेकंड नंबर पे आपको अपने खाने में इस तरह की चीज़ें लेकर शामिल करनी है जो कि आपके गट के बैक्टीरिया को अच्छा करे। गट का बैक्टीरिया क्या होता है, यानी पेट में जो है, अगर आयुर्वेद की भाषा में कहूँ तो अपनी पेट की अग्नि को बढ़ाना है ताकि वो अच्छे से जो भी आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट कर सके। और अगर साइंस की बात करूं तो हमारे गट के अंदर बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, मिलियंस तरह के, जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे डाइजेशन में अच्छी मदद करते हैं। तो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने वाले फूड खाने हैं। वो फूड कौन से हैं? आपकी लस्सी है, छाछ है, दही है, जितने भी तरह के अचार होते हैं, ये ACV यानी कि एप्पल साइडर विनेगर, फर्मेंट की गई जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, ड्रिंक है, ये भी आपके गट बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा किमची है, कंबूजा है, और भी ऐसी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी। अब वो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक चीज़ें आप अपनी डाइट में अगर ऐड करोगे तो आपका जो डाइजेशन है वो उतरेगा। अब हमने इसके बाद जो हम काम करेंगे वो अपने लीवर पे काम करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जितना मोटा पेट है उतना ज़्यादा लीवर है वो अंदर से टॉक्सिक हो चुका है, उसके ऊपर यकीनन फैटी लीवर में भी आगे वो जा सकता है। तो लीवर पे काम करने के लिए जितनी भी तरह की कड़वी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, चाहे वो कड़वा करेला हो या वो जामुन हो, इस तरह की कड़वे जूसेस, कड़वी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में, आपके लीवर को हेल्दी करने में आपकी मदद करती हैं। और 2 मसालों की बात करूँ, ये हम सबके घर की किचन में मिलती है, वो है हल्दी और काली मिर्च। अगर आप हल्दी और काली मिर्च को मिलाकर एक चाय बना लेंगे, जिसकी रेसिपी मैं आने वाले दिनों में आपसे शेयर कर दूंगी, अगर आप उसको भी घूंट करके 50 से 100 ml तक पिएंगे तो भी आपका जो लीवर है वो फिर से नया किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर पे बात करूंगी, जब भी पतला होना हो, हेल्दी होना हो, ऐसे में जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारा बहुत अच्छे से साथ देती हैं। तो जो वेजिटेबल है वो जो इसमें सबसे ज़्यादा काम करेगी वो है क्रूसीफरस वेजिटेबल, यानी जो गोभी फैमिली है, चाहे वो बंद गोभी हो, फूल गोभी हो, शलगम हो, इस फैमिली में जितनी भी तरह की जो सब्जियां होती हैं ये आपकी बॉडी से आपके फैट को निकालने में आपकी मदद करती है। इसके अलावा करेला, परवल, तोरी, घिया, जितनी भी तरह की ये हल्की सब्जियां होती हैं आपकी बॉडी से आपको फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपकी बॉडी में किसी तरह के न्यूट्रिएंट की कमी नहीं रहेगी, तो आपकी बॉडी आपके लिए अच्छे से काम करेगी। फ्रूट्स की अब बात करूं तो फ्रूट्स कौन कौन से आपको लेने चाहिए? जितने भी तरह के पानी वाले फल होते हैं या सीजनल फल होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर से मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करते हुए, हमें हेल्दी करते हुए, हमारी वेट लॉस करने में और साथ ही साथ किसी भी बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो पाइनएप्पल जो है वो एक फैट कटर की तरह काम करता है। पपाया, अनार और जितनी भी तरह की बेरीज आ रही है, यानी आजकल के सीज़न में चाहे वो आलू बुखारा हो, आड़ू हो, खुमानी हो, जामुन हो, ये सारे फल जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, सिर्फ 1 से 1.5 महीने तक का इनका सीज़न होता है। ऐसे में ये सारे फल जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इनको ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। एटलीस्ट 1 महीने के लिए जितने ज़्यादा हो सके इन तरह के फलों को अपनी डाइट में आपने ऐड करना चाहिए। जब इस तरह की चीज़ें आप ऐड करोगे, खाने पीने में भी सुधार करोगे, अपने इंसुलिन लेवल को भी कंट्रोल करोगे, थोड़ी बहुत फास्टिंग भी करोगे, तो आप अंदर से स्वस्थ होते हुए अपने पेट को जो है वो कम कर पाओगे। और ये जो आपका पेट कम करना होगा, यानी एक हेल्दी हैबिट्स के साथ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जब आप अपना वेट कम करोगे, अपना पेट कम करोगे, तो वो इतनी जल्दी वापस आने वाला भी नहीं है और डेफिनेटली आपके एनर्जी लेवल में फ़र्क पड़ेगा। और जो मोटा पेट होता है उसके पीछे हार्मोन भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यदि आदमियों का ज़्यादा मोटा पेट शो करता है कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो धीरे धीरे कम आ रहा है और जो एस्ट्रोजन लेवल है उनका वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी कि फीमेल हार्मोन्स उनके अंदर बढ़ रहे हैं। जो मेंस के जो हार्मोन्स है, जो मेल हार्मोन है, उसकी धीरे धीरे कमी आ जाती हैं और जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है वो लो रहती हैं। उनके जो सेक्स हार्मोन होते हैं धीरे धीरे उसमें भी कमी आ जाती है
और भी बहुत तरह के जो इश्यूज होते हैं वो मेंस में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे जैसे उनका पेट मोटा होता जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल में कमी आ जाती है। तो इन सब कमी को पूरा करने के लिए आपको अपने हार्मोन पे भी काम करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हार्मोनल बैलेंसिंग टी और हार्मोन को कैसे बैलेंस करें, उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें जो अगर आप लोगे धीरे धीरे तो आप हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होने लगेंगे। वो हार्मोन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हेल्दी फैट से बनती है, यानी गुड फैट से बनते हैं। तो जो तला भुना है या बाहर का खाना पीना है कि समोसे खा लिया, ब्रेड पकौड़ा खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, तो बाहर की जो ऑयली चीज़ें हैं उनको आपने अवॉइड करना है। गुड फैट को अपनी डाइट में ऐड करना है। मक्खन हो, देसी घी हो या इसी तरह के गुड फैट हो, चाहे वो आप सीड्स और नट्स से लीजिए या वो आप डेयरी प्रोडक्ट से लीजिए। जो अच्छे जो फैट होता है वो हमारी बॉडी से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाने में भी मदद करता है। इसके अलावा जो आपकी डाइट है वो पूरी बैलेंस मील होनी चाहिए, यानी कुछ मात्रा में उसमें हेल्दी फैट होने चाहिए, हेल्दी कार्ब्स होने चाहिए और हेल्दी ही उसमें लीन जो है वो आपने प्रोटीन लेना है। इसके अलावा जो ज्वार का आटा है ये हमारे पेट से और हमारे शरीर से चर्बी हटाने में बहुत अच्छे से मदद करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप दोपहर के खाने में आप गेहूं की रोटी लेते हैं, नॉर्मल रोटी लेते हैं, तो रात के खाने में या दिन के एक टाइम में आप इस तरह के मिलेट्स का यूज़ करेंगे। या तो आप ज्वार से आटे से बनी हुई रोटी खाएंगे या उस टाइम पे रात के खाने में आप जौ का दलिया, ज्वार का दलिया या उसकी बनी हुई इस तरह की अलग अलग चीज़ें या ओट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें ही आप खाएंगे। पॉइंट की बात करूंगी तो मेरे चैनल पे आपने बहुत सारी टी की रेसिपी देखी हुई है। आप इंच लॉस टी ले सकते हैं, आप ब्लोटिंग टी ले सकते हैं, आप कोई भी एक टी लीजिए और उसको रात को खाने के बाद आपको कम से कम 1 कप वो टी पी के सोनी है। दिन में 3 बार कम से कम ग्रीन टी लेनी है, चाहे वो आपके आफ्टर डिनर हो, आफ्टर लंच हो, आफ्टर ब्रेकफास्ट हो। डिनर के बाद जो आपने टी है वो आपने कभी नहीं स्किप करनी है, वो आपने लेकर सोनी है। उसके अलावा सुबह आपने मॉर्निंग में लेना है एप्पल साइडर विनेगर खाली पेट। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर दो ताकि जो भी वीडियो आ सके आपको उसी वक्त ही मिल सके। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करो, जानने वालों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।